उन्होंने ऐसी एक भाषा चलाई कि इन पार्टी ने इस पार्टी ने इन सुनो सोमनाथ सेठ, इस पार्टी ने हमारा नाक काट दिया, ये हक हमारे सिटी वालों का था, ये कहाँ से गांव वाले नेशनल पार्टी का मैंडेट ले गए। के लिए सबसे कॉन्टेस्टिंग एक कैंडिडेट जो थे, सुनने में भी आया था कि श्री रंगेल सिंह जी जो मचेल से हैं वो भी रेस में थे, लेकिन जब इंडिया अलायंस का गठन किया तो उदय जी को उठा लिया वहाँ से। क्या कहेंगे आप? कार आप देख रहे हैं पार्टर मचेल और आपके साथ में हूँ आशीष चौहान। दोस्तों आज हम पार्टर में हैं, यहाँ पे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पे आज पधारे थे। जब वो यहाँ पे आए उन्होंने किस प्रकार से यहाँ से दहाड़ा कि पूरा कश्मीर जो है यहाँ से हिल गया। शेख अब्दुल्ला की बात करें या फिर उमर अब्दुल्ला की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, प्रजा परिषद की बात करें, हर ऐसी चीज़ को उन्होंने आज अपने जिक्र में लाया। लेकिन आज जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम बैठे हुए हैं, आज हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इससे पहले कि जब यहाँ पर गृह मंत्री आए थे कुछ और हमने डेवलपमेंट्स यहाँ होती हुई देखी। वो डेवलपमेंट्स कुछ ये थी कि यहाँ पे ऐसे कुछ कार्यकर्ता थे जो पहले वो कांग्रेस में थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब इलेक्शन जो है वो 18 को है, 1-2 दिन की दूरी है। अब आज हम इनसे पूछना चाहते हैं, पहले तो मैं आपको इन सभी से परिचित करा देना चाहता हूँ कि ये हमारे श्री लेखराज जी हैं, ये श्री नेकराम मनहास जी है और श्री रवि जी हैं। पहली मैं बात आपसे पूछना चाहता हूँ श्री नेकराम मनहास जी, आपने ये भारतीय जनता पार्टी का दामन क्यों थामा आखिरकार कांग्रेस में इतने साल रहने के बाद? मैं मचेल पार्डर के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बेसिकली हम पार्डर के रहने वाले हैं, अपना देवभूमि में हमने जन्म लिया है। हमने इस देवभूमि के लिए बहुत बड़े प्रयास किए हैं। हम जनसंघ में 1965 से काम करते थे, 1977 में हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जबकि पार्डर में हम लोग भेड़ू पर राशन ढुलान करते थे, गलार से, किश्तवाड़ से। तो हमने इस पार्डर के लिए तमाम लोगों ने एक सोच बनाई कि हम पार्डर के उत्थान के लिए पार्डर रोड के बारे में सोचेंगे। पार्डर रोड आ जाएगी तभी हमारे इलाका डेवलपमेंट कर सकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में, हर किसी क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। तो हमने फिर अपना रवैया पूरा इलाके ने चेंज किया और हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद मरकज़ में सीधा इंदिरा जी की सरकार थी और पार्डर रोड हमारी बीकन के हवाले किए गए, एक डिफेंस रोड बनाई गई गलार टू संसारी, और हमें खुशी हुई, हम अपनी जगह कायम दायम रहे। 2014 में मैंने कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर भी इलेक्शन लड़ा, लेकिन मुझे ये जजमेंट हुई कि शहर के लोग हम गांव वालों को पसंद नहीं करते। और मेरे साथ ये बीती कि कहते इन आपको किश्तवाड़ी नहीं आएगी। उन्होंने ऐसी एक भाषा चलाई कि इन पार्टी ने इस पार्टी ने इन सुनो सोमनाथ सेठ, इस पार्टी ने हमारा नाक काट दिया, ये हक हमारे सिटी वालों का था, ये कहाँ से गांव वाले नेशनल पार्टी का मैंडेट ले गए। और पार्टी के लिए एक ऐसा मैसेज भेज दिया कि ये आज़ाद साहब ने नेकराम जी को खड़ा किया है हिंदू वोट काटने के लिए। मुझे 2 तरफ से मार दी गई, और किन इन लोगों के शातिर दिमाग में। अब मैं इन दिनों में चलो हमें कुछ माता का ये काम भी होता है। मैं इस सर्वशक्ति सेठ संस्था का फाउंडर मेंबर हूँ। इस सारे इस भवन के जो कुछ आज ये रहा है, या इतने प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर, सारा आज जब माता की जय जयकार से सब हो रहा है, ये सारी भगवती की इच्छा हुई है। लेकिन इस बारी मेरा मन बदला इस कारण कि मैं चलो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता था बीजेपी का कि उन्होंने पार्डर नागसैनी में कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, जिसके लिए हम बड़े तड़पते थे। और पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, मुझे बड़ी खुशी हुई। पार्डर में कॉलेज दिया, ITI दी, या बाकी विकार काम शुरू हुए। लेकिन अफसोस इस चीज़ का हुआ कि पार्डर में NC ने
कोई कैंडिडेट नहीं दिखा। पार्टी सारे अनपढ़, नागसानी भी अनपढ़, और दर्शन से हमें कैंडिडेट दिया। ये बड़ी दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी ने हमें सुनील जी के प्रयासों से कॉन्स्टिट्यूंसी बनी और फिर कैंडिडेट चुनकर बाहर से हमें देते एनसी वाले। ऐसा भी माना जा रहा था ना कि इंडिया अलायंस के लिए सबसे कॉन्टेस्टिंग एक कैंडिडेट जो थे, सुनने में भी आया था कि श्री रंगेल सिंह जी जो मचेल से हैं वो भी रेस में थे, लेकिन जब इंडिया अलायंस का गठन किया तो मोदी जी को उठा लिया वहाँ से। क्या कहेंगे आप? ये अलायंस जो है ना, इस अलायंस पर तो मैं कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। हम देशभक्त लोग हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कहीं भी हो, हमें पहले देश है, फिर पार्टियाँ, फिर समाज है, देश है, तो हम सब है। अच्छा, लेकिन मैंने ये अलायंस 1978 में भी देखी है। 78 के अलायंस में, 87 के अलायंस में फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी का हुआ था, और उस अलायंस से पूरा कश्मीर जल पड़ा और सारा सत्यानाश कर दिया। आज मैं देख रहा हूँ कि अब 2024 में एक और राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का अलायंस हुआ। दरअसल फिर जो शांति आ रही है उसको फिर भंग करना चाहते हैं। ये अलायंस मैंने बहुत बड़ी देखी है। मुझे, मेरी उम्र इस वक्त अब 70-80 साल होने वाली हो, लेकिन ये अलायंस पर मुझे विश्वास नहीं है, ना इसमें करता हूँ। मुझे ये दुख हुआ है। मैं पार्टी के अपनी जनता से, नागसानी जनता से ये अपील करूँगा कि बीजेपी को वोट देने, हमने किसी एमसी को या किसी को हमारा वोट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को नाकारा समझा, हम लोगों को अनपढ़ समझा, और एमसी ने हमें कैंडिडेट दर्शन से आकर यहाँ हमारे सिर पर ठोसा। कल वो अगले प्लान में मोरवा वार्डवन से लाएंगे, चौथे प्लान में वो बारामूला अनंतनाग से लाएंगे। हम कितना सहन शक्ति रखेंगे कि इनके गुलाम बने क्या? अच्छा नीलकंठ जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जी, जी। आज आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है ना, पहले आप कांग्रेस में थे, आप एमएलए भी लड़े हैं, ठीक है। आपका आर्टिकल 370 को लेके अभी तक क्या स्टैंड पहले से रहा और अब क्या स्टैंड है? मैं कहता हूँ, सबसे, जब मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे पहले हमारा देश है, देश है हमें। एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए, और वो देश इकट्ठा नहीं हो सकता है जहाँ 2 प्रधान, 2 निशान, 2 विधान। मैं इसके खिलाफ हूँ। हमारा एक ही विधान चाहिए, और वो बहुत अच्छा किया नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री है, और ये बहुत अच्छा किया है। हमें कौन सा फर्क पड़ता? हमारी यहाँ आज हम सिर्फ उठाकर जी रहे, नहीं तो हमें जीने भी नहीं देते थे, हमारी जीना हराम कर रखा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं श्री लेखराज जी से पूछना चाहूँगा, आपने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, क्या रीज़न रहा, क्या लगता है आपको? आपका पार्डर मचेल चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने पार्डर को हर वक्त लाया है, आगे किया है, और हमारे पार्डर को आपने बहुत बड़ा तरीके से प्रचारित किया है। आज हमारा जॉइन करने का असल मकसद ये है कि हम पार्डर के 40 साल तक हम कांग्रेस में रहे, उससे पहले हम RSS में काम कर चुके हैं, बीजेपी में रहे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमने वो छोड़ के हम कांग्रेस में चले गए। जबकि हमारे किश्तवाड़ के भंडारी साहब जो थे वे कानिस्ट आदमी थे, हमारे नायकराम जी ने हमें कांग्रेस से जोड़ा, हमने तो सियासत छोड़ दी थी। लेकिन आज हमें ये लगा कि पार्डर में इतनी डेवलपमेंट हुई, पार्डर में इस वक्त कोई कमी नहीं है। हमें ST मिला, हमें कॉलेज मिला, हमें IT मिला, हमें किस चीज़ की कमी है जो हमें नहीं मिली। इस वजह से हमें आज ये बीजेपी का दामन थामना पड़ा, क्योंकि हम पहले से मोदी साहब की प्रशंसक हैं और प्रशंसन करते रहे थे। मैं कांग्रेस में था, मैंने तब भी स्टेज उनसे कहा कि मोदी के बारे में अगर कोई स्टेज से बात करता है तो मैं उस स्टेज में नहीं रहूँगा, क्योंकि जब हाल ही में लाल सिंह जी को जब खड़ा किया था, हमने प्रचार किया जगह जगह, हमारा कैंडिडेट था, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट था, हमने जगह जगह प्रचार किया, और मैंने इन लोगों को समझाया, कांग्रेस का प्रेसिडेंट हो या MC का, कि मोदी को अगर आपने याद किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। हाँ, आप करो, लोकल लेवल पर है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर है, हम मानते हैं, लेकिन मोदी जी को याद करना उसको हम पूजनीय मानते हैं।
क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए इतना किया है उसके हम खिलाफ जो है, उसके विरोध में कोई बात करता है वो हम बर्दाश्त नहीं करते। चलो बहुत इसलिए हम आज अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। आज हमारा जागरा भी होने वाला है और हमारा कल यहाँ पर लेंडी हमारे यहाँ पर ये जागरण भी था, कल जागरा है, परसों वोटिंग है। हम भाग्यशाली हैं। हम पाडर की पूरी जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, खबरदार अपना वोट ज़ाया नहीं करें, क्योंकि आने वाला जो वक्त है वो सुनील जी को बहुत बड़े सीट से जिताएँ और वो बहुत बड़े काम करने को जा रहे हैं। इससे हमें बहुत बड़ी खुशी हुई, इसलिए हम अपना जो समर्थन है उनको देने के आज मंच से अमित शाह जी ने भी बताया कि एक बार आप सुनील जी को जिता लो तो उसको मैं आगे बड़ा आदमी बनाऊंगा। हमें जितना हो सकता है हम बिल्कुल जिताने के लिए रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? आपने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आशीष जी, सबसे पहले हम पाडर मचेल का धन्यवाद करते हैं। आपने हमेशा पाडर की बात की है, पाडर की समस्याओं को उजागर किया है। रहा सवाल आज बीजेपी ज्वाइन करने का, हम कांग्रेस में थे, मैं कम से कम 15-20 साल से कांग्रेस में था। मैं कांग्रेस में यूथ का ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा, फिर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहा, उसके बाद पेरेंट बॉडी में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा 5-6 साल। तो सवाल ये है कि कांग्रेस जो थी, कांग्रेस अब ये वो कांग्रेस नहीं रही, अपनी मूल जो अपनी विचारधारा थी उससे भटक गई है। क्योंकि कभी सनातन पे चोट करेंगे ये लोग, कभी ये किसी और पे चोट करेंगे। हम पहले हिंदू हैं, उसके बाद पार्टी है हमारी, फिर हम किसी पार्टी से जुड़े हैं। इन्होंने कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे कभी अलायंस करते हैं, कभी क्या करते हैं, इस तरह से थोड़ी पार्टी बनती है। इन्होंने दक्षिण से ला के यहाँ पे हमारे पार्टियों के सर के ऊपर थोप दिया, दक्षिण से ला के कैंडिडेट। क्यों इनको यहाँ कैंडिडेट नहीं मिलता था? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में यहाँ कोई इस काबिल नहीं था कि जिसको ये मैंडेट दे सकते थे? तो इसलिए बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमने आज भाजपा ज्वाइन की है। और मेरी पार्टी की तमाम जनता से अपील रहेगी कि भाजपा को ही जिताएं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा काम किया। इस वक्त जब हमारी कॉलेज की डिमांड यहाँ आज़ाद साहब ने कहा था इसको, सजाद साहब को, कि पाडर में कॉलेज दे दो, उस वक्त सजाद साहब ने कहा था कि नहीं, पाडर में अभी मौका नहीं है, पाडर से मुझे वोट नहीं आते, इसलिए मैं इनको कॉलेज नहीं दूँ। हम सब जानते हैं, क्योंकि हम कोलेशन में रहे हैं, हम 15-20 साल हम कांग्रेस में रहे हैं, हमने सारी इनकी करतूतें देखी हैं। इसलिए सुनील साहब ने जो काम किए पाडर के लिए, उससे हम प्रभावित हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी को मजबूत करें। अभी हमारे और मज़ीद काम होंगे, यहीं रुकने का नाम नहीं है। अभी और बहुत सारी हमारे समस्याएं हैं जिनको सुनील जी ने हमारे साथ वादा किया है कि मैं पाडर के और भी जो आपके मांगे होंगे उनको हल करने की कोशिश करूंगा। और हमें उम्मीद है कि सुनील जी सक्षम हैं, वो पाडर के जो भी कार्य होंगे उनको ज़रूर करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, नेकराम मनहास जी एंड लेखराज जी, पाडर मचेल के अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद आपका।